देगा सब। तो टॉर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बन गया सबका। देखिए यहां पर, अब यहां पर प्लस क्यू चार्ज जो है वो प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव एक्स में फोर्स लगेगा उस पर, क्योंकि क्यू ई होगा और ई जो है वो पॉजिटिव एक्स में है, तो क्यू हो गया, तो यहां पर एफ भी पॉजिटिव एक्स में हो गया। और उसी तरह उतनी ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव एक्स में फोर्स लगेगा, जो कि कितना मैग्नीट्यूड होगा, माइनस क्यू ई का। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या है कि आप जो हमारा डायपोल मान लीजिए सिस्टम है, तो डायपोल जो हमारा सिस्टम है वो क्या जनरल इक्विलिब्रियम में है? नहीं है। जनरल इक्विलिब्रियम क्या होगा, कब हम कहते हैं कि सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम में है? दोनों ही, मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेशन बैलेंस होना चाहिए और किसी भी एक्सिस के अबाउट हमारा फोर्स बैलेंस होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों, और रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहां पर देखिए पॉजिटिव एक्स में क्यू ई लग रहा है फोर्स और नेगेटिव एक्स में माइनस क्यू ई लग रहा है, तो नेट फोर्स तो बैलेंस है कि नहीं? क्योंकि यदि एक्स एक्सिस में देखेंगे तो जितना पॉजिटिव एक्स में फोर्स लग रहा है उतना नेगेटिव एक्स में भी लग रहा है, तो नेट फोर्स बैलेंस है। लेकिन टॉर्क यहां पर बैलेंस है क्या? यदि मान लीजिए कुछ ऐसा होता कि इस पॉइंट के अबाउट, वो पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, तो ये फोर्स लगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो जिस कारण से ऐसे टर्न कर रहा है वो, मान लीजिए कि ये फोर्स इधर होता, तो इधर होता तो ये किधर टर्न कराना चाह रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये फोर्स इधर होता तो ये किधर टर्न कराना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो बैलेंस हो जाता। जैसे प्लस पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स बैलेंस कर लेगा, उसी तरह यहाँ क्लॉकवाइज और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस कर लेता। लेकिन यहाँ लग रहा है क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है और ये लग रहा है, ये भी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये सपोर्ट कर रहा है ना, दोनों ये पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, याद आ गया हमको, ऐसा ही हम 21 के बैच को पढ़ा रहे हैं, तो एक कोई वीडियो बनाया था, तो हम ऐसे कर रहे थे, वो वीडियो बना लिया था, तो आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा वो। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब ध्यान समझिएगा, टॉर्क लगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण यहाँ आएगा, अब जब यहाँ से इधर टर्न करेगा तो टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। आप सोचिए कि यहाँ पर क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, इधर भी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, तो ये नीचे आएगा और आकर थीटा जब जीरो होगा तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम इसका मेंटेन रहेगा, तो अचानक तो जीरो होगा नहीं। जीरो नहीं होने के कारण जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो रुकने के बाद रुकेगा तो नहीं वहां पर, फिर इधर टर्न कर जाएगा। जब इधर टर्न करेगा तो क्या होगा, तो यहां पर मान लीजिए ये यहां आ जाता है और ये जो चार्ज है ये यहां आ जाता है, तो ऐसा लाइन बनेगा। उस केस में इधर फोर्स लगेगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, तो ये फिर ऐसे टर्न करेगा, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह ऑसिलेट करता रहेगा। तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टॉर्क। टॉर्क निकाल सकते हैं आप लोग, निकाल के बताइए। तो रफ पेज वहां नहीं, उसके सामने मत बनाइएगा, उसके सामने पूरा एक्सप्रेशन हम देंगे, रफ पेज में कहीं साइड में बनाइए, निकाल के बताइए।